और पेज बदलते रहते हैं हर साल। अरे भाई भास्कर इंडिया श्रीलंका सर नहीं आ रही नहीं है। तो देखा वेक्टर नहीं तो बच गया। अच्छा अच्छा हाँ जी एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल करा था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल नंबर 2 evaluate the following expressions। तो फर्स्ट देखिएगा क्या है, 2 sin square 30 डिग्री टू sin square 30 डिग्री into tan 60 डिग्री minus 3 cos square 60 डिग्री into sec square 30 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कहीं पर भी ना साइन थीटा लिखा रहता है, साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लिखने के लिए ब्रैकेट लगाया जाता है, तो ब्रैकेट ना लगाकर सीधा सीधा साइन स्क्वायर 30 का मतलब है साइन 30 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया जाता है। तो 2 ये हो जाएगा साइन 30 का होल स्क्वायर। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। टेबल खोल कर बैठिए क्योंकि याद तो आपने करी नहीं होगी, ठीक है 3। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। और sec 30 की वैल्यू क्या होती है, जैसे cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 होता है उसका वैसे होता है 2/√3। तो sec स्क्वायर 30 है तो 2/√3 का होल स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू √3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 और √3 का स्क्वायर इज 3। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। इस ब्रैकेट में आ गया 1, 2 1 जा 2, 2 जा 4, √3/2 माइनस 1। ये हो जाएगा √3 माइनस 2 अपॉन, या तो ऐसे ही छोड़ दो या एलसीएम लेकर कर दीजिए इस तरह से। ये इसका फाइनल आंसर है। ऐसे सेकंड पार्ट देखिए, cos x स्क्वायर 30 डिग्री cos x स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos x स्क्वायर 30 डिग्री, cos x 30 का होल स्क्वायर। cos x 30 क्या होता है, sin 30 1/2 होता है, तो cos x 30 होगा 2/2 यानी कि सिर्फ 2। तो 2 का स्क्वायर। sin 45 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस sec 60। sec 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 2/2, तो 2 का स्क्वायर। तो इधर 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर इज 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 2, तो 2 माइनस 4 रिजल्ट इज -2, ठीक है। इसके बाद अगला देखें, थर्ड पार्ट इसका tan 60 tan 60 cos x स्क्वायर 45 डिग्री cos x स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री sec स्क्वायर 60 डिग्री into tan 45 डिग्री।
tan 60 डिग्री, ये क्या हो गया √3 cosec स्क्वायर 45। देखिए sin 45 होता है 1/√2, तो cosec क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, तो cosec 45 हो जाएगा √2/1 यानी कि सिर्फ √2, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री, तो sec 60 का होल स्क्वायर, sec 60 होता है 2 और tan 45 होता है 1। तो ये तो हो गया केवल √3 मल्टीप्लाइड बाई √2 का स्क्वायर इज 2 और प्लस 4, तो रिजल्ट आ गया 2√3 प्लस 4, तो प्लस का मतलब तो प्लस ही होता है, ठीक है 2√3 प्लस 4 भाई √3 इंटू 2 को 2√3 लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिएगा 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। cot स्क्वायर 45, cot 45 की वैल्यू होती है 1, sin 45 भी 1 होता है, तो cot 45 होता है उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। 1 स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec 60 क्या होता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sec 60 की 1 यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर, sin 60 होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 90 होता है 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 इज 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट। पार्ट देखिएगा 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, हाँ जी cos 30 कितना होता है √3/2 और उसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 कितना होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3 उसका स्क्वायर है ना, और 2 cos 0 डिग्री, तो 2 इंटू cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 sin 90 डिग्री, तो 3 इंटू sin 90 की वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 3 इंटू 3/4 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 3, 4/3 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2
क्या हो गया 2/2 4 3 और 1 इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 4 3 are 12 3 9 are 27 plus 3 4 are 12 4 4 are 16 plus 1 12 are 12 12 2 are 24 सबको ऐड करेंगे 7 plus 6 13 13 plus 4 17 7 1 कैरी आ गया 1 plus 2 3 3 plus 1 4 4 plus 2 6 67 1 यही है इसका आंसर। मतलब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 में प्रूव करवा रहे हैं। एग्जाम्पल 3 में प्रूव करवा रहे हैं प्रूव दैट cos 30 degree plus sin 60 degree cos 30 degree plus sin 60 degree upon 1 plus cos 60 plus sin 30 plus cos 60 plus sin 30 is equal to root 3 by 2 is equal to root 3 by 2 लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। हाँ जी cos 30 की वैल्यू क्या होती है root 3 by 2 और sin 60 की वैल्यू भी root 3 by 2 ये तो न्यूमरेटर होगा। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2। अब न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में क्या है रूट 3/2 प्लस रूट 3/2 तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3/2। समझ गए होंगे भाई जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2 और 2 तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए तो रूट 3 प्लस रूट 3 इज 2 रूट 3 तो 2 रूट 3 अपॉन 2 हो गया। डिनोमिनेटर में ये तो 1 है और हाफ प्लस हाफ इज 1 भी 1 हो गया। इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो न्यूमरेटर में केवल रूट 3 बचा और डिनोमिनेटर में 2। सर रूट 3/2 हाँ ये तो प्रूव करना था हो गया ठीक है। अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 में फिर वही है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है। एग्जाम्पल 4 और 5 एक जैसे ही हैं ठीक है। 5 का सेकंड पार्ट करा देता हूँ बस। एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट 4 ऐसे ही है प्रूव करने वाले। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है इसमें बोल रहे हैं शो दैट देखिएगा फर्स्ट पार्ट तो इसका भी आसान है छोड़ रहा हूँ ठीक है। और सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट है 2 और ब्रैकेट में cos की पावर 4 ब्रैकेट में cos की पावर 4 60 डिग्री प्लस साइन की पावर 4 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री। ये ब्रैकेट में बन रहा है tan स्क्वायर 60 प्लस cot स्क्वायर 45 ये ब्रैकेट में बन रहा है प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 ठीक है। ये चीज़ हमको शो करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट बिल्कुल ईजी है ठीक है सेकंड में करवा रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे ये हो गया 2 और cos की पावर 4 60 डिग्री इसका मतलब क्या है cos 60 की होल पावर 4 cos 60 क्या होता है 1/2
ठीक है, तो 1/2 की होल पावर 4 प्लस साइन 30 क्या होता है, अगेन 1/2 की होल पावर 4 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 होता है √3 का स्क्वायर, cot स्क्वायर 45, cot 45 होता है 1 का स्क्वायर प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 3 sec 30 क्या होगा, जो cos 30 है, cos 30 तो होता है 2/2, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 2/2 ये हो गया। इसके बाद देखिए ये हो गया 2, हाँ जी 1 की पावर 4 तो 1, 2 की पावर 4 is 16, अगेन 1 की पावर 4 is 1, 2 की पावर 4 is 16 माइनस √3 का स्क्वायर is 3, 1 का स्क्वायर is 1, 3 plus 1 प्लस 3 into 2 का स्क्वायर is 4, √3 का स्क्वायर is 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, सही है, ठीक है। बस अब आगे सॉल्व करते हैं। ऐसे तो बोलो जो समझ में आए, टू इंटू 1/16 प्लस 1/16 क्या हो गया 2/16 माइनस 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 4, 4 से 4 कट गया, 2 1 2 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 2 4 8, तो क्या आ गया 1/4, ठीक है, इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, गौरी यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा धीरे हो, थोड़ा धीरे हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, the value of theta in each of the following. First part है 2 sin 2 theta is equal to √3. sin 2 theta is equal to √3. और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो sin 2 theta is equal to √3/2. अब ये बताइए साइन के टेबल में √3/2 कहाँ होता है, साइन के टेबल में √3/2 कहाँ होता है, यहाँ लिखेंगे sin 2 theta is equal to sin 60 डिग्री, तो 2 theta is equal to 60 डिग्री, तो 2 से ही कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, समझ गए, 2 sin 1 थीटा इज इक्वल टू √3 दे रखा है, तो 2 का मतलब क्या है कि ये sin 2 थीटा से पहले लिखा हुआ है, इनकी मल्टीप्लाई है, तो 2 को इधर देखो, ये क्या आ गया √3/2, साइन के टेबल में देखेंगे √3/2 कहाँ आ रहा है, sin 60 में, तो जब sin 2 थीटा sin 60 के इक्वल है, इसका मतलब कि थीटा 60 के इक्वल होगा, तो 2 30 जा 60, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। सेकंड पार्ट देखिएगा ऐसे, 2 cos 3 theta is equal to 1 is equal to 1। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, cos 3 theta is equal to 1/2। अब जरा देखिए cos के टेबल में 1/2 कहाँ आएगा, 3 थीटा
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 3 वन जा 3 पढ़ना हो गया। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। थर्ड डॉट देखिएगा, √3 tan टू थीटा tan टू थीटा -3 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो इसमें क्या करें, -3 को उधर दे दो, बस 3 हो गया। अब ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। इसको ऐसे लिखो, tan टू थीटा, जैसे न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 ये लिखा जा सकता है। अब एक √3 से केवल √3 बचा। अब tan के टेबल में बताओ √3 कहाँ आता है, अब tan के टेबल में √3 कहाँ आता है, 60 डिग्री। तो tan टू थीटा is equal to tan 60 डिग्री टू थीटा is equal to 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू थीटा is equal to 30। बाकी की क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बिल्कुल आसान आसान है, सीधे यही है कि वैल्यू डालो, आंसर निकालो, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 12 पर पहुँचूंगा सीधा, ठीक है। बस 1 मिनट और वेट करिए, मैं भी आता हूँ। इसका सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर, सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स ना, तो x + 2, क्योंकि ऑड नंबर क्या होगा, अगर एक नंबर ऑड नंबर है 1 है तो अगला ऑड नंबर 3 आएगा। वो कैसे आया, 1 में 2 ऐड करा, तो हमने कहा कि पहला ऑड नंबर हमने x माना, तो अगला ऑड नंबर क्या आएगा, x + 2। ऐसे करके देखो, ओके। हमारी बस में आता है। बार बार
ये आ रही है इस दफे इस दफे जुड़ गया एक और ऑर्डर क्या हो गया? एक फूल चाहिए, एक देखा था बोलना था 5,000 एक बने तो जिसका मजाक उड़ा रहे हो ना, इसके नंबर तुमसे ज़्यादा आएंगे। तो स्टार्टअप नहीं है एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, दी थीटा इज एन एक्यूट एंगल। Theta is an acute angle, and tan theta plus cot theta, and tan theta plus cot theta is equal to 2. Find the value of find the value of tan की power 7 theta plus cot की power 7 theta। वो ये पूछ रहे हैं आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिएगा किस तरीके से होगा। कह रहे हैं थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल तो 90 डिग्री से कम लगना चाहिए। tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो tan थीटा को तो tan थीटा ही रहने दिया, कॉट थीटा को दिया 1/tan थीटा। इज इक्वल टू 2। अब क्या करें, एलसीएम ले लें इसका। जैसे tan थीटा है और इधर भी tan थीटा है, tan थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। इतना हो गया। अब ये जो tan थीटा है तो इधर डिवीजन ऑफ थीटा हो जाएगा। tan square theta plus 1 is equal to 2tan। tan square theta plus 1 is equal to 2tan theta। इसको इधर ले आओ। tan square theta को मैं लिख दूंगा tan theta का होल स्क्वायर। ये जो इधर tan square theta लिखा है इसको लिख देना tan theta का होल स्क्वायर। तो इधर 1 लिखा हुआ है इसको लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर। नहीं tan square theta है ना, तो ये हमने एलसीएम लिया tan theta into tan theta हो गया tan square theta plus 1 upon tan theta। अब ये डिनोमिनेटर में tan theta ये इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2tan theta हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2tan थीटा। अब जो tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है इसको मैंने अभी tan थीटा का होल स्क्वायर लिखा। क्लियर, ठीक है। और जो ये 1 है इस 1 को मैं लिख रहा हूँ प्लस 1 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर 2tan थीटा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस 2tan थीटा हो जाएगा। माइनस 2tan थीटा
अब जैसे माइनस टू टेन थीटा है, इसको लिख दो डॉट वन, मतलब 2 इंटू टेन थीटा इंटू वन इज इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे ऐसा में क्यों लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। वन को तो किसी ने भी मल्टीप्लाई कर सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद लिखेंगे स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो tan थीटा माइनस 1 ही बचेगा। होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, होल स्क्वायर हट जाता है बस, और 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 आ जाएगा, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 आ गया। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, tan के टेबल में 1 बताओ कहाँ आता है, 45, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्रीज, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा। देयरफॉर tan की पावर 7 45 डिग्री प्लस cot की पावर 7 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा tan 45 की होल पावर 7 प्लस cot 45 की होल पावर 7। tan 45 तो वैसे ही 1 होता है, cot 45 क्या होता है, tan 45 का रेसिप्रोकल तो वो भी 1 है। 1 की पावर 7 1 1 की पावर 7 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो इसका रिजल्ट 2 है। समझ गए, ठीक है। नहीं दोबारा यहाँ से स्क्वायर रूट, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट करा तो tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर में मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर हट जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का मैं स्क्वायर रूट करूँ तो स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो रिजल्ट आ जाएगा एक्स, ये आ गया tan थीटा माइनस 1, और 0 का स्क्वायर रूट तो 0, ठीक है। फिर 1 को उधर ले गए, फिर देखेंगे कि tan के टेबल में 1 कहाँ आता है, तो tan 45, दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू 45, ये होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 12 था, फिर देखेंगे 13। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल 13 में है फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन angle theta when cos theta minus sin theta on cos theta plus sin theta is equal to 1 minus root 3 upon 1 plus root 3. 1 minus root 3 upon 1 plus root 3, ठीक है। ये दे रखा है, वो कह रहे हैं थीटा की वैल्यू निकाल कर बताओ क्या होगी। अब एक चीज़ देखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म आ जाए कि ऊपर cos थीटा माइनस साइन थीटा है या साइन थीटा माइनस cos थीटा है और नीचे मतलब बस साइन बीच का चेंज हो रहा है, ऊपर cos माइनस साइन नीचे cos प्लस साइन, ऐसे अगर उल्टा भी होता कि cos प्लस साइन और cos माइनस साइन, तो हमें क्या करना होता है कि या तो cot में कन्वर्ट कर लो ऊपर और नीचे दोनों, और या फिर tan में कन्वर्ट कर लो। tan में कैसे कन्वर्ट होता है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर लीजिए। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुझे क्या करना है, यहाँ कुछ प्रूव नहीं करना है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है इसके इक्वल, ठीक है, ये दे रखा है, मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा कैसे निकालेंगे। Divide numerator and denominator of LHS by
cos थीटा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऐसा कैसे कर रहे हैं, देखिए अगर मैं न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड करूँगा तो थोड़ा सा हम पहले से ही सोच कर चलते हैं। अगर न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos अपॉन cos मतलब 1 sin अपॉन cos tan, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी cos अपॉन cos तो कैंसिल आउट हो गया और sin अपॉन cos है tan। तो मेरे पास ये जो sin और cos अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं कि अलग अलग ना रहेगा और tan में आ गया, मतलब एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आ गया। तो हम कोशिश करेंगे एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आ जाए ताकि कैलकुलेट करना आसान रहेगा, ठीक है। अब देखिए तो याद रखिएगा इसमें ऐसे ही आपको यही अप्रोच लेकर चलनी है, जब cos प्लस साइन ऊपर दे रखा हो या cos माइनस साइन नीचे दे रखा हो या उल्टा हो कि cos माइनस साइन ऊपर है cos प्लस साइन नीचे है, ऊपर और नीचे दोनों को cos थीटा से डिवाइड करना। कुछ टाइप्स ही हैं बस इसमें क्वेश्चंस की, इस टाइप को ऐसे करना, जैसे ये वाली टाइप थी ये 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तो इसमें 2 को इधर लेकर जाएंगे फिर देखेंगे √3/2 साइन के टेबल में कहाँ आता है, ऐसे ये वाली एक टाइप आखिरी टाइप का बस इसमें, और इसके अलावा कोई नई टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो देखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, ये ऐसे होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करा, डिनोमिनेटर cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करा इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब जो ऊपर लिखा हुआ है इसको थोड़ा स्प्लिट कर देंगे, जैसे cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसको ना स्प्लिट करके भी लिखा जा सकता है ऐसे, भाई cos थीटा को इसके नीचे भी लिख दो, इसके नीचे भी लिख दो, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये वाला स्टेप और अभी बता दो, जैसे कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ है कि a प्लस बी अपॉन 3, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है a अपॉन 3 अलग और बीच में प्लस का साइन है प्लस b अपॉन 3 अलग, ऐसे लिख सकते हैं। वही काम करा कि cos थीटा अपॉन cos थीटा अलग माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, सेम नीचे cos थीटा अपॉन cos थीटा अलग प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये करा। अब ये करने से क्या हो जाएगा, देखिए cos थीटा तो कट गया, बना गया cos थीटा कट गया, तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब इसमें देखिएगा कि कुछ रिजेम्बलेंस नज़र आ रही है LHS में और RHS में। यहाँ क्या है 1 माइनस tan थीटा, इधर क्या है 1 माइनस √3, मतलब tan थीटा शायद √3 के इक्वल होगा, डिनोमिनेटर भी वही कहता है 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस √3, इसका मतलब tan थीटा √3 के इक्वल है, tan थीटा √3 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे comparing terms on both sides tan theta is equal to √3, tan theta is equal to tan 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या होगी 60, ठीक है, समझ गए बात क्लियर। और बताइए ऑनलाइन वाले बताएं क्वेरी क्लियर है, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
गए। There are three major trigonometric identities. पहली है sin square theta plus cos square theta is equal to 1. दूसरी है 1 plus tan square theta is equal to sin square theta. तीसरी है 1 plus cos square theta is equal to cos x square. तो तीन आइडेंटिटीज हैं। इन तीन आइडेंटिटीज को याद रखना, इन तीन आइडेंटिटीज पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ये तो tan थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। वो तो हम इससे पहले वाले चैप्टर में देख ही चुके हैं। tan थीटा क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब जरा देखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ये जो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही तो इसके लिए मेरे को एक राइट ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ती है। अब राइट ट्राइंगल हमने बना लिया ऐसे, ए बी सी, इधर 90 डिग्री, और इसको ले लिया मैंने थीटा। थीटा के ठीक सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, थीटा के बराबर वाली साइड इज बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो अब आप ये देखिएगा, ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा क्या है? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p अपॉन h का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p अपॉन h का होल स्क्वायर। ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। हाँ जी, ये बताइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया? एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी राइट ट्रायंगल हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका बन के इक्वल जाएगा। ऐसी सेकंड वाली आइडेंटिटी देखिए क्या ये ना, देखो डिनोमिनेटर में तो h स्क्वायर था दोनों के, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है? h स्क्वायर के बराबर। न्यूमरेटर में भी h स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी h स्क्वायर। चलो तो बनाना है, समझे? पाइथागोरस थ्योरम से लिख दो। हाँ, ये प्रूफ है, फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ है। ऐसे ही सेकंड का देखिएगा, सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? एलसीएम ले लीजिए, तो बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होता है। एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में ये क्या हो गया? एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। एच अपॉन बी क्या होता है? sec थीटा, sec थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी हो गई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। उसके बाद थर्ड देखिएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा
एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर इंटू वन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ये हो गया एच अपॉन थीटा होल स्क्वायर एच अपॉन पी इज कॉसेक थीटा द होल स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर समझ गए सर वन कर वन एलसीएम ले लिया पी स्क्वायर इंटू वन है ना तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ये सभी को क्लियर है ठीक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं तीन इन पर बेस्ड लगभग ना सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ये नहीं आता कि ये निकाल कर दिखा ये कैलकुलेट करिए ये नहीं आता प्रूविंग के क्वेश्चन आएंगे आर डी शर्मा है तो बहुत बढ़िया नहीं है तो मैं फोटो भेज दूँगा लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एनसीईआरटी देखेंगे एनसीईआरटी में प्रूविंग के सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे मैं लगभग 50 क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा आपको उनमें से कुछ छोड़ मत देना बस ठीक है ना उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका पैटर्न आपको सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा ठीक है उनके तीन पर ही बेस्ड आएंगे क्वेश्चन ठीक है चलिए अगली क्लास में देखते हैं